अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, पंजाब में जहां तेज़ी से आबादी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, वहीं मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। शहरी जो खा रहे हैं, क्या वो हफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक भी है? क्या अद्वियात को चेक करने का कोई निज़ाम है? इन्हीं अमूर को देखने के लिए पंजाब में अथॉरिटी कायम की गई है, जिसे पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी कहा जाता है। इस अथॉरिटी के जो मकासद हैं वो बड़े वसी हैं। अथॉरिटी अपने फ़ैसले करने के लिए खुद मुख्तार है और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को मोनीटर करना भी इस अथॉरिटी का बुनियादी मकसद है। अथॉरिटी की अहम मकासद में अदविया साजी पर नज़र रखना भी इस अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है और यहाँ से ये बात ज़ाहिर होती है कि शहरियों की जान बचाने और सेहत के हवाले से अहम तरीन ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो इस अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी में आती हैं। नाज़रीन, ये अथॉरिटी किस तरह से काम कर रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डीजी पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाशा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका आज कीमती वक्त हमें देने का। जैसे कि हम ये जानते हैं कि ये जो अथॉरिटी है पेफडा, ये पहली बार क़याम में आई है, पहली बार ये इदारा बना है। तो एक तो ये सबसे पहले बताएं कि क्या वजह रही कि ये इदारा जो है वो बनाने की ज़रूरत पेश आई? आपको याद होगा 2012 में पीआईसी ने कोई पेशेंट्स को मेडिसिन्स दी, अच्छा। आइसोटैब, और काफ़ी कोई 200 प्लस के करीब डेथ्स हुई। तो उसके बाद 2013 में एक टाइलनो सिरप था, उसके पीने से कोई 50। तो जब वो मेडिसिन्स की डेथ की समझ नहीं आ रही थी, हमारे लोकल लैब्स ने टेस्टिंग की, वो नहीं पता चला फिर क्या वजह क्या है, क्यों डेथ्स हो रही हैं। मेडिसिन तो वही है जो प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर हैं, तो ये इतनी लीथल कैसे हो गई। तो फिर वो मेडिसिन इंग्लैंड भेजी गई, उधर से उसकी टेस्टिंग करवाई गई। तो तब अंदाज़ा हुआ कि ये इनमें कुछ और साल्ट्स की कंटेमिनेशन थी, वो एक्सीडेंटल थी या वटेवर वे थी, लेकिन वो उस साल्ट वो नहीं थे जो एक्चुअल मेडिसिन में प्लस कंटेमिनेशन थी, वो कंट्राइंडिकेटेड थे और उसकी वजह से वो डेथ्स हुई। उस वक़्त गवर्नमेंट ने फिर रियलाइज़ किया कि जी वी शुड हैव ए फैसिलिटी जो एडवांस एनालिसिस की फैसिलिटी हो, ताकि जो भी हमने एनालिसिस करवाना है वो हम यहीं पे इन करवाएं, हाउस हमें बाहर ना भेजना इस बिग कंट्री। तो फिर उस वक्त गवर्नमेंट ने एक कंसल्टेंट को हायर किया और कंसल्टेंट ने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया और 2017 में इसका एक्ट मंजूर हुआ। उसके बाद इसका प्रोजेक्ट डिज़ाइन और सारा PC1 अप्रूवल और ऑन ग्राउंड चीज़ें आने शुरू हुई। दरमियान में चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई, फिर कोई प्रायोरिटीज़ चेंज हुई। उसके बाद फिर कोविड आ गया, क्योंकि इस लैब में काफ़ी सारा इवन बिल्डिंग में इक्विपमेंट जो है वो इम्पोर्टेड है। ठीक है। और फिर जो एनालिटिकल इक्विपमेंट है वो तो है ही सारा इम्पोर्टेड। तो कोविड में आपके नॉलेज में है कि जी LCs के इशू और इम्पोर्ट के इश्यूज आए, तो प्रोजेक्ट डिले होता रहा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे है कि जी गवर्नमेंट ने इसको पूरी तवज्जो दी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में 2-3 लोग थे और उसके बाद मेरी पहले हायरिंग हुई और अभी हम इसको बिल्डिंग हमें कोई 1-2 माह में हैंडिंग ओवर हो जाएगी और फिर हम इसको मीनवाइल हमने काम सारे शुरू कर दिए हैं, इक्विपमेंट इंपोर्ट का, दूसरी जो इसका IT का सिस्टम्स हैं, फिर फर्नीचर का। तो जैसे जैसे ये चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ करेंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इट शुड बी फुली फंक्शनल। और इसका जो बेनिफिट है, इट्स ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ये कोई 16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है ये प्रोजेक्ट जो है, उसकी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हमारे अवाम तक आए। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने इक्विपमेंट जैसे बता रहे हैं सारा बाहर से इंपोर्ट किया है, तो जो एम्प्लॉयज़ हायरिंग जा रही है अभी डेफिनेटली स्टार्ट हो गई होगी, तो ये एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी सारे पाकिस्तान से हैं या ये भी कोई बाहर से जो एक्सपर्ट्स वगैरह हायर किए जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है, लोग अपने इसमें ज़्यादा जो 3 डिसिप्लिन है, एक
फार्मास्यूटिकल का डिसिप्लिन है, फिर इसमें फूड से रिलेटेड है और फिर एग्रीकल्चर के से रिलेटेड है। तो उसकी एक्सपर्टीज़ एनालिटिकल टेस्टिंग की मुल्क में अब अवेलेबल है। तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ इंशाल्लाह हम अपने लोकल हायरिंग उसमें होगी, उसमें सारा प्रोसेस है, उसमें उनकी पहले टेस्टिंग होगी, ठीक है। फिर इंटरव्यूज़ होंगे, वो फिर सारा प्रोसेस होगा। अच्छा, इसका अथॉरिटी के हवाले से ज़रा बताएं कि इसके दायरा इख्तियार में कौन कौन सी जो हाँ, जिम्मेदारियां हैं वो आती हैं। ये बहुत अहम आपने बात की। जैसे इसका नाम है पेफडा, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। जी, तो ये फोकस है तीनों चीज़ों पे, ठीक फूड पे, फूड में उसका ड्रग पे और एग्रीकल्चर। फूड का रॉ मटेरियल भी है, प्रोसेस फूड भी है, और ऑल फूड उसमें मीट है, उसमें एग्स हैं, उसमें होटल के हैं, सारा है। और उसके अलावा इसमें मेडिसन्स हैं, मेडिसन जो है उसमें वेटनरी की मेडिसन्स भी और ड्रग एक्ट के तहत जो ह्यूमन मेडिसन्स हैं वो भी। और जो उससे भी अहम जो एक चीज़ है उसमें हम वैक्सीन्स की भी क्वालिटी को चेक करेंगे, और जो मेडिकल डिवाइसेस हैं जिसमें इम्प्लांट्स हैं, जिसमें स्टंट्स हैं, जिसमें दूसरी डिवाइसेस हैं, उसकी क्वालिटी को भी टेस्ट करेंगे। और इसके साथ साथ कॉस्मेटिक एक ऐसा शुबा है कि जो एक फॉर्मल उसमें नहीं है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी है और बेशुमार इंपोर्ट भी हो रही है, उसकी भी टेस्टिंग होगी। और इसके साथ साथ जो हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है और एग्रीकल्चर में मेजर इंपोर्ट्स जो फार्मर यूज़ करता है वो फर्टिलाइज़र है और पेस्टिसाइड्स है, उनकी क्वालिटी के भी बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ हैं। पेस्टिसाइड की क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, फिर फर्टिलाइज़र की क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, तो उनकी टेस्टिंग भी हम, ये एक इंडिपेंडेंट फैसिलिटी इन सब चीज़ों को टेस्टिंग के लिए हो। अच्छा पाशा साहब, फूड और ड्रग्स के हवाले से तो आपने बता दिया, कॉस्मेटिक की आपने बात की और एक नई चीज़ है ये, तो इस हवाले से क्या चेक एंड बैलेंस होगा, क्वालिटी वाइज होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की किस तरह क्वालिटी वाइज देखें ना जी, एक चीज़ है कि आपकी फॉर्मुलेशन है और उस फॉर्मुलेशन में आपने लिखा है जी कि ये है, उस प्रोडक्ट में वो चीज़ अकॉर्डिंगली अवेलेबल है। जैसे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें लिखा है ऑर्गेनिक है, इसमें ये चीजें हाँ, हैं, नहीं, लेकिन अंदर वो चीजें देखें मौजूद नहीं होती। हमारे एक इसमें एक मैं टच करना भूल गया कि हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उनकी क्वालिटी का कोई मैकेनिज़्म नहीं है चेक करने का, वो भी हम चेक करेंगे। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनने जा रही है। इसमें BSL लेवल 3 की लैब्स होंगी जो कि फूड में और दूसरे में जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, कंटेमिनेशंस हैं, या उनकी भी टेस्टिंग इसमें की जाएगी। अच्छा पाशा साहब, इस नो डाउट आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, आपने हर वक्त एक चैलेंज को सामना किया है और उसको प्रूव करके दिखाया है, तो फिल वक्त किन चैलेंजेस का जो है इस अथॉरिटी के हवाले से सामना आपको करना पड़ा? देखें, जब हम कहते हैं ना जी कि हम ये टेस्टिंग करेंगे, हम ये करेंगे, तो उसका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जिससे आपने अपने स्टाफ की भी कॉम्पिटेंसी को टेस्टिंग करवानी होती है, और अपने जो टेस्ट आप करते हैं उसकी एक्रेडिटेशन लैब्स की करवानी होती है कि आपने जो टेस्ट किए हैं वो इंटरनेशनली एक्रेडिटेड माने जाते हैं कि नहीं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये एक अपने शोबे की पहली लैब पाकिस्तान में बनने जा रही है, और इसको एक्रेडिट कराना इंटरनेशनली, नेशनली, और फिर उसकी सारी लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम, फूल प्रूफ सिस्टम, कि किसी को कोई पता ना हो जी कि वो कौन सा सैंपल कर रहा है और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है, ये क्या है उसमें, ताकि कोई उसमें किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस ना आ सके। तो इन सारी चीज़ों का सबसे पहले जो अहम तरीन तरीका है वो है इसका टेक्निकल स्टाफ या साइंटिफिक स्टाफ। एग्जैक्टली। वो साइंटिफिक जिन्होंने टेस्ट करने जिन्होंने हैं, सारे जिन्होंने काम बताना करना है। है, उनकी मेरिट के ऊपर उनकी हायरिंग
उसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ उनकी हायरिंग, क्योंकि दे आर द हार्ट ऑफ दिस होल लैब, और उनकी हायरिंग के बाद फिर उनकी ट्रेनिंग है। और लकीली हमारे जो नेक्स्ट डोर इधर एक गवर्नमेंट की ट्रेनिंग लैब ऑलरेडी अवेलेबल है, हाँ जी, जो भी कंप्लीट होने जा रही है नेक्स्ट मंथ। तो वी आर लकी कि जी उस ट्रेनिंग लैब में बिफोर वी स्टार्ट आवर इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सेटअप हों, तो 6 माह जो भी हम स्टाफ को हायर करेंगे उनकी ट्रेनिंग वहाँ होगी ठीक है, कि उन्होंने कैसे प्रोफिशेंसी टेस्टिंग करनी है, कैसे उनकी अपनी क्वालिटी की टेस्टिंग करनी है, तो वो सारी ट्रेनिंग लैब में होगी। उसके बाद उनको हम अपने जो जो क्वालिफाई करता जाएगा उनको अपनी लैब में हम शिफ्ट करेंगे। और इसमें एक मैं और भी बताता चलूँ कि इस एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ऑलरेडी 5 लैब्स हैं ड्रग टेस्टिंग की, 4 फूड की हैं, और कोई 12-14 एग्रीकल्चर की फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की लैब्स हैं। वो लैब्स भी हमारे साथ अटैच हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हमारी स्टाफिंग होती है, हमारी कैपेसिटी होती है, तो उनको भी कुछ टेस्ट हम उधर करेंगे, उनको भी लाइव जोन में साथ लाया वो भी जाएगा। ठीक है, इस रजीम में हमारे साथ होंगे, हमारा पार्ट एंड पार्सल होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में इस पेफडा अथॉरिटी के अंडर आएंगे, ताकि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कंसल्टेंट की भी यही रिकमेंडेशन थी, और जो हमारा पेफडा का एक्ट है उसके मुताबिक भी ये है कि जी ये इंडिपेंडेंट होगी। आपने देखा होगा कि हमारा ना फूड डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक़ है, ना एग्रीकल्चर के साथ है, ना हेल्थ के साथ है। वी आर अटैच विद होम डिपार्टमेंट। तो हम एक थर्ड पार्टी हैं कि जो किसी इन अदारों के ना अंदर इन्फ्लुएंस आएंगे, स्टैंड अलोन हमारी एक और एक हैसियत है। क्योंकि देखें ये टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, एक तो मेडिसिन का आपने एवरी अदर देखते डे आपको न्यूज़ आती हैं स्पूरियस मेडिसिन की कि जी क्वालिटी की इतनी बैन कर दी, ये कर दी। तो और दूसरा जो फूड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे फूड के ज़रिए हमारी हेल्थ के लिए वो डेट्रीमेंटल हैं। हम कितने कैंसर अस्पताल बनाएंगे, हमें देखना होगा कि चेक लगाने होंगे कि कैंसर आ कहाँ से रहा है, और उस चेक से हमें उसकी क्वालिटी को ठीक करना होगा फूड को। अच्छा, फिर एक और बड़ी अहम बात है, आपके नॉलेज में होगा कि इस साल पाकिस्तान ने को $8 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। जब आप एक्सपोर्ट मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले आप चीज़ों को अपने घर पे ठीक करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है जो मुझे देखने में मिलता है, बल्कि नॉर्मली हमें देखने में मिलता है कि जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी जो होती है वो कदरे बेहतर होती है, लेकिन जो हमारे घर की क्वालिटी होती है, जो हमारे अपने मुल्क की क्वालिटी होती है, वो उससे बहुत नाक़िस होती है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मीट की। आपने देखा होगा कि कोई 10-15 साल पहले ये क्वालिटी मीट शॉप्स बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंस जी जी बिल्कुल, बुचर शॉप थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है क्वालिटी मीट जी। शॉप के ऊपर। कट बेस्ड मार्केटिंग आ गई, स्टैंडर्डाइजेशन आ गई, फिर चेक एंड बैलेंस आ गया, चेक एंड बैलेंस आ गया, फिर उसकी ब्रांडिंग आ गई जी, ट्रेसेबिलिटी आ गई। अच्छा, फिर इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है जिसका हमारे साथ ताल्लुक है कंटेमिनेशंस। जैसे हमारा जो टाइफाइड है वो साल्मोनेला एक ऑर्गेनिज्म है, उससे आता है, जो मीट से, डेयरी प्रोडक्ट से, दूसरी चीज़ों से आता है। तो अगर हम उसकी टेस्टिंग पे जाएंगे तो हमारे बच्चे हेल्दी होंगे, हमें टाइफाइड वैक्सीनेशन पे नहीं जाना पड़ेगा। हेल्थ के लिए और उनकी वेलबींग के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं। फिर जब ये स्टैंडर्ड्स हम सारे यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर वो हम एक कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ें एक्सपोर्ट मार्केट में भी जाएंगे। और वी आर सिटिंग इन ए रीजन, हमारा जो अल्लाह ताला ने एक तो हमें वी आर ब्लेस्ड के जी 4 सीजन्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, और फिर उसमें वेस्ट कनाल इरिगेशन सिस्टम है,
और टॉप ऑफ डैट हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें अगर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, और वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे ही आएगी कि हम चीज़ों को फॉर्मल सेक्टर की तरफ ले। अच्छा, अभी जैसे हम लाहौर में बैठे हैं तो आबादी के लिहाज से आप लाहौर शहर को ही देख लें, बड़ी आबादी का शहर है, लेकिन यहाँ पे भी लोगों की ज़िंदगी दाव पे हैं। मेडिसिन की बात कर लें या अभी हम फूड की जैसे बात कर रहे हैं, तो किस तरह से आपको क्या लगता है कि मिलावट तो हमारे इस्लाम में भी मना है, फिर भी मिलावट पे मिलावट हो रही है यहाँ पे, तो किस तरह से ये जो मिलावट करने वालों को हम रोक सकते हैं? ये मैडम एक पूरी जंग है। अनफॉर्चुनेटली जो अडल्ट्रेशन की साइंस है वो भी बड़ी एडवांस जा रही है, और जो हमारा काम है उसमें भी हमने बहुत एडवांस होके काम करना है। तो चेक एंड बैलेंसेस लेके आने हैं, और तब भी हम लोगों को एक हेल्दी फूड की तरफ लेके जाएंगे, हेल्दी जो क्वालिटी मेडिसिन्स की तरफ लेके जाएंगे, और एग्रीकल्चर इनपुट्स के हमें वो चेक एंड बैलेंसेस अपने बड़े स्ट्रॉन्ग करने हैं। और आई एग्री विद यू कि सिंथेटिक मिल्क भी बनते हैं, सिंथेटिक चीज़ बनता है, और फिर दूसरा अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता नहीं होता, और फिर लोगों को ये भी नहीं, लोग पढ़ते भी नहीं है। जो प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर कुछ लिखा भी होता है वो भी नहीं पढ़ते कि जी इसमें क्या है और क्या होना चाहिए। लेकिन पाशा साहब, अगर लाहौर जैसे बड़े शहर में हम मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर भी दें, तो फिर बाकी शहरों को किस तरह से हम बिलखसूस जो देहात के इलाके हैं उनमें किस तरह से मॉनिटरिंग का हम अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? ये देखें, इसका हमें मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है जी कि हमें सप्लाई चेन के ऊपर काम करता है, ओरिजिन से ऊपर। ठीक है, कि जहाँ से प्रोडक्ट आ रही है पूरी वैल्यू चेन के ऊपर हमारी टेस्टिंग हो। हम इसमें एक चीज़ मैं भूल गया, एनिमल फीड भी हम इसमें टेस्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें, अगर फीड की क्वालिटी ठीक नहीं है, फीड में एफ्लाटॉक्सिन्स हैं, तो वो दूध में एफ्लाटॉक्सिन्स आएंगे, जो कि अपेरेंटली आपको पता नहीं चलेगा जी कि इसमें टॉक्सिन्स हैं या नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो वाला दूध हम बच्चों को देंगे, खुद पिएंगे या ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो कैंसर काज करेगा, वो आपका लिवर डैमेज करेगा, वो आपके हेल्थ हैजर्ड्स में आएगी। इसी तरह बहुत सारी ज़ूनोटिक डिजीज़ हैं तो जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स को आती हैं। तो ये पूरी सप्लाई चेन के ऊपर जब हम काम करेंगे तो फिर जाके हम ये सारे स्टैंडर्ड और सारी कंप्लायंस जो है अचीव कर सकते हैं। अच्छा, महकमा ज़राअत में असलिहात की बहुत ज़रूरत है, तो इस हवाले से अथॉरिटी के क्या प्लान हैं और किस तरह? देखें, महकमा जो ज़िम्मेदार है ना जी, एक तो आपके सामने के फर्टिलाइज़र की कीमतें बहुत ओवर द ईयर्स बढ़ी हैं। आपने ज़िम्मेदार को सुना होगा कि हर वक्त वो कंप्लेंट करते हैं जी कि फर्टिलाइज़र की, अच्छा अगर कीमत ज़्यादा है तो उसमें अडल्ट्रेशन भी उसी हिसाब से, अडल्ट्रेशन की साइंस भी बड़ी एडवांस है, क्वालिटी के इश्यूज़ हैं। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़िम्मेदार को जो इनपुट है वो तो प्रॉपर दी जाए। वो जो पैसे खर्च कर रहा है वो उसी चीज़ के पैसे खर्च करे जो जिसके लिए उसने वो चीज़ लेने के लिए है। सिमिलरली पेस्टिसाइड हमारे, आपको पता है कॉटन में जब सीज़न कॉटन का आता है तो टीवी पे वही इश्तिहार चल रहे होते हैं, वो भी एक इनपुट है। ये सारी इनपुट्स की अगर क्वालिटी सही है, अगर वो भी स्पूरियस हैं, अगर उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो वो ज़िम्मेदार तो अपनी वो यील्ड नहीं ले सकता। अच्छा, इवन के यहाँ तक चीज़ें हैं कि हम तो नॉर्मल मेडिसिन की बात कर रहे हैं जो इंसानों को दी जाती हैं, वो नाकिस होती हैं, वो जाली होती हैं। इवन के जो ज़रूरी अद्वियात हैं वो भी जाली होती हैं, वो भी नाकिस होती हैं। तो इस हवाले से भी कोई अथॉरिटी ये मैं बात कर रहा हूँ, जो ज़रूरी अद्वियात वो पेस्टिसाइड को कहते हैं, वो बिल्कुल हमारे उसमें एक्ट में हमने उनकी क्वालिटी टेस्टिंग करनी है, और उसकी डेफिनेटली वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैंने जैसे आगे कहा कि जी 14 लैब्स ऑलरेडी हैं एग्रीकल्चर की, लेकिन वो एडवांस लैब्स नहीं है। ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो अडल्ट्रेशन साइंस है ये भी बड़ी एडवांस है। अच्छा, अब जो हम लैब्स बना रहे हैं इन सब को जांचने के लिए और इन सब की
वो सैंपल्स के लिए कि चीज़ें ठीक हैं या नहीं, वो अब एडवांस टेक्नोलॉजी में बन हाँ, रही हैं उसकी सारी। हम आप उसको कहेंगे फोरेंसिक एनालिसिस पे, डिटेल्ड एनालिसिस पे और जाएंगे, ताकि कोई अडल्ट्रेशन, कोई किसी किस्म की उसमें क्वालिटी के इश्यूज ना हो। अच्छा, जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं अद्वियात को जांचने के लिए, या अभी आपने जैसे दूध के हवाले से बात की कि दूध الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाशा साहब के, जैसे पंजाब में ऑलरेडी पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रहा है और जो हमारी ये अथॉरिटी है पेप्डा, इसमें भी जैसे आप बता रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस रखना क्वालिटी के हवाले से, जैसे फूड और एग्रीकल्चर का, तो क्या फ़र्क होगा जो ये अथॉरिटी है उसमें, फूड अथॉरिटी में और पेप्डा में? पंजाब फूड अथॉरिटी ने रिमार्केबल काम किया। जी। आपके सामने ही है कि अगर फूड अथॉरिटी से पहले क्या हालात थे और ये क्या कुछ हमें रिवील हुआ कि जी फूड के साथ हो क्या रहा है, तो डेट इज़ अमेजिंग कि द वे दे वर्कड, और वो बड़ा अच्छा कंज्यूमर को एक उसका कॉन्फिडेंस आया। उनकी 5 लैब्स हैं इस वक्त रीजनल, और वो बेसिक टेस्ट करते हैं, वो एडवांस टेस्ट नहीं करते। एक तो वो 5 लैब हमारे साथ अटैच हो जाएंगी, ठीक है। और वो अच्छा, वो भी आपके साथ हाँ, attach हमारे होंगे। हमारा काम ही टेस्टिंग होगा, और उनका काम है ये सारा लेजिस्लेशन का, कि उनकी जो जुर्माने करने, जो सारी प्रोसिक्यूशन, और उनको सारा हमारा है, वो सैंपल हमें देंगे, तो जो बेसिक टेस्ट हैं उनकी लैब्स में होंगे, जो एडवांस टेस्ट हैं वो हमारे। ये इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट की ड्रग टेस्टिंग लैब्स भी हैं, उनमें भी सिमिलरली 5 वो लैब्स हैं, तो उन लैब्स का भी बेसिक टेस्ट ऑलरेडी उधर हो रहे हैं, वो जारी रहेंगे, एडवांस टेस्ट हम करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ अथॉरिटी टेस्ट करेगी, मतलब सजा देने या छापे मारने से इसका कोई हमारा ताल्लुक उनसे नहीं कोई होगा? ताल्लुक नहीं है। वो पंजाब फूड अथॉरिटी हाँ, जिस तरह से कर रहा है वो हाँ, अपना काम उसी तरह वो से काम कंटिन्यू करता करेगा। वो आपको सामने जो ड्रग इंस्पेक्टर्स वाला सिस्टम है वो भी उसी तरह रहना है। ठीक है। हमने उन्हें ये सपोर्ट देनी है कि जो सैंपल उन्होंने लिया है, या हम भी ले सकते हैं सैंपलिंग तक, जो भी फिर रिज़ल्ट है हमने उन्हीं को कम्युनिकेट करना है, आगे जो एक्शन है वो उन्होंने ही करने हैं। अच्छा पाशा साहब, पोल्ट्री फीड के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो इस हवाले से भी बताएं, आपका बहुत इसमें आप एक्सपर्ट हैं, तो इस पे किस तरह से काम होगा? देखें, पोल्ट्री फीड का जो एक सेक्टर है ना जी, ये एक सेल्फ कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। एक फार्मर है ना, वो जब चूज़े लेता है ना, तो उसके 4 शेड है ना, तो वो एक शेड पे एक फीड डालता है, दूसरे पे दूसरा ब्रांड डालता है, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा, और उसकी जो लेबॉर्ट्री है फार्मर की, वो उसके चूज़े हैं, और देयर एंड देन उसको 5 हफ्ते में पता चल जाता है कि जी फीड की क्वालिटी कैसी है। अच्छा, ये तो हो गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारा जो काम है वो उसके बाद एक शुरू होता है जी, कि पोल्ट्री फीड के बाद जो बर्ड तैयार हुआ है उसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, उसमें साल्मोनेला तो नहीं है जो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए, उसमें लिस्टीरिया तो नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, वो हमें चेक करना। दूसरा, कुछ इसमें खाम के मिथ्स भी हैं कि जी इसमें हार्मोन्स डाले जाते हैं, ऐसी कोई ना तो कोई प्रोडक्ट है। उसमें जो पोल्ट्री में जो ग्रोथ आती है वो उसकी जेनेटिक्स की वजह से। अगर आप वही पोल्ट्री फीड किसी देसी बर्ड को देंगे तो वो कभी भी 5 हफ्ते में तैयार नहीं होगा। वो जो उसकी ग्रोथ है वो हार्मोन्स या उसके लिए नहीं है। पोल्ट्री फीड में वही प्रोडक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ग्रेन्स हैं, मील्स हैं, और अमाइनो एसिड्स हैं, वो डाल के उसकी ग्रोथ की जाती है। तो उसमें कोई हैज़र्डस चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमें एक और फिर पोल्ट्री एक सस्ती प्रोटीन सोर्स अवेलेबल है। आप देखें, अगर पोल्ट्री ना होती तो जो मटन और बीफ की प्राइसेस हैं किधर हम जाते हैं। लेकिन पोल्ट्री होने के बावजूद किधर जा रहे हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इसका पोल्ट्री का इशू है वो इसका फेस है। वो फेस क्या है? वो जो पिंजरा है या वो फटा है जहाँ पे वो पोल्ट्री स्लॉटर होती है, वहाँ से जो कंटेमिनेशन होती है वो हमारे हेल्थ हैजर्ड्स हैं। उसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आपने वो देखा होगा ड्रम जिसमें वो ज़िबा करके डालते हैं, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। अच्छा।
वो उनको हम तो खुश होते हैं ना जी कि हमने सामने ज़िबा करवाया, वो बर्ड भी हेल्दी है, उसके बाद जो उसके साथ हुआ है वो नहीं है। तो हमें इसका बेस्ट तरीका ये है कि जो जो दुनिया कर रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाना पड़ेगा कि ब्रांडिंग हो, एक ट्रेसिबिलिटी हो कि ये किस कंपनी का चिकन है, क्या इसकी शेल्फ लाइफ है, क्या उसके ऊपर सब कुछ लिखा है। दुनिया में आप और उसके बाद उस ब्रांडिंग की और उस इंडस्ट्री की भी चेक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेफिनेटली, क्योंकि कोई चीज ज्यादा चलनी शुरू हो जाए तो उसमें भी हम फिर दो नंबरी शुरू कर देते हैं, तो उस चीज का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। वो देखें, ये अल्टीमेटली हमने वही सिस्टम लेके आने हैं जो दुनिया में चल रहे हैं। अब छोटा सा मुल्क है श्रीलंका, आपको उधर स्ट्रीट स्लॉटरिंग ही नहीं मिलती, 100% ब्रांडेड चिकन है। तो वो फूड सेफ्टी, अब जो उसकी वजह क्या है श्रीलंका की, मैंने एग्जांपल दी, वो उनकी एजुकेशन है। दे आर वेरी मच कंसर्न विद द फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी आजकल एक हाई प्रायोरिटी एरिया है कि आप जो फूड खा रहे हैं वो सेफ़ है कि नहीं, और वो उसकी अवेयरनेस देना हम सब का काम है। और वो अवेयरनेस ट्रेसेबिलिटी से आएगी, वो ब्रांडिंग से आएगी, पैकेजिंग से आएगी और क्वालिटी एश्योरेंस से। अच्छा, यही मैं क्वेश्चन पूछने वाली थी कि क्या हम कह सकते हैं कि ये जो लेबॉर्ट्रीज हमारी पेफ्डा के ज़ेरे एहतमाम बन चुकी हैं, क्या ये आलमी सतह के लेवल का काम कर रही हैं? बिल्कुल आलमी सतह के लेवल की होंगी इंशाल्लाह। और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, WHO है, GLP है, गुड लैब प्रैक्टिसेस, ये सारी हमने इसकी लाइसेंसिंग लेनी है। ठीक है। हाँ, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो उसकी आपकी जो टेस्ट है, और ये हमें ट्रेड में भी फैसिलिटेट करेंगी। फिर इसका हमारा एक कंपोनेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी है कि जो इन एरियाज़ में, जैसे आपने कहा जी कि ये काफ़ी कंटेमिनेशन के, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी हम काम करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस का भी हमारा एक शोबा होगा, और उसकी जो, जैसे आपने पूछा, इंटरनेशनली ये रिकग्नाइज्ड और एक्रेडिटेड लैब होगी, हमारी जो टेस्टिंग होगी। अभी आपको ये मैं बताता चलूँ कि हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हमारा राइस एक्सपोर्ट होता है, वो टेस्टिंग के लिए बाहर सैंपल भेजते हैं। ये पोल्ट्री वाले पोल्ट्री फीड की अमाइनो एसिड एनालिसिस के लिए सिंगापुर सैंपल भेजते हैं। अब वो सब पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में सारी ये भी हम फैसिलिटी देंगे टेस्टिंग की भी। इससे इंडस्ट्री भी फ्लरिश करेगी और एक क्वालिटी की रजीम जो है। अच्छा, वो भी एक और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट होती हैं, ज़्यादा तो प्राइवेट ही होती हैं, फूड के और मेडिसिन के हवाले से सारी प्राइवेट होती हैं, तो इनको टेस्टिंग की, जैसे आप कह रहे हैं, ज़रूरत पड़ती है, तो ये सिंगापुर या बाहर UK में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। डेफिनेटली हाईली पेड करते हैं चीज़ों को, सैंपल्स के लिए, टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे जो आप लोग टेस्टिंग करेंगे या कोई टेस्टिंग जब करवाना चाहेगा, तो आप लोग भी उसी फीस वगैरह चार्ज करेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि हमारी सर्टिफिकेशन जो है, हमारी एक्रेडिटेशन इंशाल्लाह होगी, और वो इंटरनेशनली सर्टिफिकेट जो हमारी रिपोर्ट मानी जाएगी, तो हम उसका चार्ज करेंगे। बिल्कुल वो चार्ज करेंगे। हमने इसको अल्टीमेटली सेल्फ सस्टेन मॉडल के ऊपर लेके जाना है। इसको इतनी बड़ी गवर्नमेंट ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा अभी से ये गोल है कि जी इसको हम सेल्फ सस्टेन में लेके जाएं। डेफिनेटली, क्योंकि आप लोगों को अपने पाँवों पे खड़े होने के लिए इस तरह बिल्कुल अथॉरिटी हमारे को ये पूरे करना पड़ेगा। एक्ट में ये प्रोविजन है कि हम इसको सेल्फ सस्टेन मॉडल पे लेके जाएंगे। अच्छा, जैसे किसी भी अथॉरिटी के लिए, किसी भी इदारे के लिए, जो वन मैन शो तो कहीं भी नहीं होता, एक पूरी बॉडी काम कर रही होती है, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो पेफ्डा का क्या स्ट्रक्चर है? ये बड़ा हम आपने सवाल किया। पेफ्डा का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसको CM पंजाब चेयर करते हैं। ठीक है। अभी मैडम चेयर कर रही हैं। उसमें 3 मिनिस्टर्स हैं, 2 हेल्थ के और 1 एग्रीकल्चर के, और उसमें सेक्रेटरी फूड हैं, सेक्रेटरी हेल्थ हैं, चेयरमैन PND है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, और फिर उसके अलावा जो सबसे अहम है 5 साइंटिस्ट हैं। ठीक है।
तो ये एक पूरा और साइंटिस्ट भी पाकिस्तान के ही हैं। पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, रेलेवेंट लेकिन फील्ड, रिनोन्ड साइंटिस्ट रिनाउंड होंगे अपनी साइंटिस्ट हैं, वो फील्ड पे। रेलेवेंट फील्ड के हैं। एक इसके वाइस चेयरमैन है, वो भी एक रिनाउंड साइंटिस्ट हैं। ठीक है। तो ये और चेयरमैन सीएम। चेयरमैन सीएम पंजाब में, वाइस चेयरमैन एक प्रोफेसर अशरफ साहब हैं, इज़ ए वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये एक साइंस और जो गवर्नमेंट और उनकी और ये अथॉरिटी ही के लिए सारे गोल, सारे रेगुलेशंस और उसमें चीफ सेक्रेटरी भी हैं, सेक्रेटरी होम भी हैं। तो ये एक काफ़ी वसी बोर्ड है और वो सारे मामलात इसको देखता है। अच्छा, ये जो अथॉरिटी है इसको बेहतर अंदाज में चलाने के लिए किन अमूर पे जो है वो तवज्जो दी जाएगी? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट की सपोर्ट हमें चाहिए होती है वो फंडिंग है। और इस साल हमारी जो ये इसका जो PC1 है या इसका जो प्रोजेक्ट है जून 2025 में कंप्लीट होना है ठीक इसका है। PC1। तो हमारी यही रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से है कि इसकी इस साल की पूरी फंडिंग हमें दी जाए, और वो डेफिनेटली उनकी कमिटमेंट भी है। सीएम साहिबा ने हमें मुझे बुलाया था और उन्होंने पूरी सपोर्ट की यकीन दहानी की है कि ये बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का कि जी जिससे हेल्थ एंड वेलबींग पीपल की अटैच है। तो वो फंडिंग हमें मिलेगी तो हम अपने ऑलरेडी हमें फंडिंग दी हुई है, उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे जैसे ये हमारी प्रोसेस होते रहेंगे तो फंड्स आते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला हम अपना जो हमारे लिए गोल सेट हैं उसको, टारगेट्स को अचीव करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ये फंक्शनल हो, ये सर्टिफाइड हो, अक्रेडिटेड हो, और ये जो इतनी इन्वेस्टमेंट है उसका बेनिफिट सबको मिले। अच्छा, किसी भी अथॉरिटी को या किसी भी इदारे को कामयाब बनाने के लिए या चलाने के लिए, जैसे हम बात कर रहे हैं फंड्स की बड़ी अहमियत होती है, तो अभी आपने बताया भी है कि जो प्राइवेट सेक्टर पे जिन्होंने काम करवाना होगा वो डेफिनेटली पेड करेंगे, और खुद मुख्तार बनाने के लिए इस अथॉरिटी को क्या प्लानिंग्स और की जा रही हैं? हाँ, इसमें देखें एक दो चीज़ें हैं। एक तो जो गवर्नमेंट है वो एक फार्मास्यूटिकल से एक रिसर्च फंड हर एक से लेता है। वो हमने उन्हें लिखा है जी कि वो रिसर्च फंड हमें दिया जाए, उसका शेयर पंजाब का हमें दिया जाए, ताकि इसमें जितनी हमने आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है वो उसके ज़रिए हम करें। और दूसरा ऑब्वियसली जो हम टेस्टिंग करेंगे उसकी फ़ी चार्ज करेंगे, और फ़ी एक्चुअल बेसिस पे और सब उसकी ओवरहेड्स और सारा कुछ उसमें डाल के, तो हम 1-2 साल में इंशाल्लाह ताला आफ्टर फुल वर्किंग इसको सेल्फ सस्टेन पे लेके जाएंगे। और ये सेल्फ सस्टेन पे जाएगी, जैसे फूड अथॉरिटी सेल्फ सस्टेन पे है, और बहुत सारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये भी सर्विसेज है इंडस्ट्री को और सबको, तो सर्विसेज से हम चार्जिंग करके आपको सेल्फ अच्छा, सस्टेन। जैसे PKLI जब बना तो शहबाज शरीफ साहब सीएम थे, उन्होंने एक गोल सेट किया कि यहाँ पे किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलेगी। ये अथॉरिटी है, इतने ज़्यादा फंड्स गवर्नमेंट के लग रहे हैं और बरोकार आ रहे हैं, और फिर इसका इनिशिएटिव भी है खुद मुख्तार बनाना, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेट जो फर्म्स हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने जो टेस्टिंग करवानी होगी, अभी तो वो बैरून ममालिक से करवाते हैं और हैवी फंड्स लगा के करवाते हैं। जब पाकिस्तान में एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी डेफिनेटली सब लोग यहीं से करवाएंगे, लेकिन जितने हमारे हाई अप्स होते हैं या इंडस्ट्रीज होते हैं उनकी अप्रोच भी उसी तरह से होती है। नहीं, तो कोई उसका सिफारिशें वगैरह नहीं, इस तरह नहीं, का नहीं, कोई नहीं, बनाई ऐसा- है कि कोई सिफारिश नहीं चलेगी, सिर्फ जो है प्रॉपर प्रोसीजर से काम किया नहीं जाएगा? नहीं, ये तो सारा मैंने कहा ना जी कि जो सैंपल भी आएगा तो एनालिसिस वाले को नहीं पता होगा कहाँ से सैंपल आया, किसका आया। ठीक है। अच्छा, इसको तो हमने वो फूल प्रूफ सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं ना। ठीक है। PITB से हमारी कोलैबोरेशन है, दे आर वर्क, हमें ये बना के दे रहे हैं लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम, और उसमें कल भी उनके साथ हमारी मीटिंग हो रही है। तो वो उसमें देखें
ट्रस्ट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो सबसे अहम चीज़ होती है। एग्जैक्टली। और सिस्टम, एक सिस्टम बनाना, सिस्टम सेट करना। सिस्टम के बिहाफ के ऊपर ही ट्रस्ट बनता है। एग्जैक्टली। ट्रस्ट टू द इंडस्ट्री, ट्रस्ट टू द पीपल, कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है इसका हम सही उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, सही बेनिफिट इसके आ रहे हैं, कोई खुदा न खास्ता कोई कार्रवाई नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। तो वो अगर हम वो ऐसे नहीं करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो वो जो रिप्यूट है दैट इज़ हाईली इम्पोर्टेंट। अच्छा, फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे पेफ्डा जो है ये सिर्फ पंजाब लेवल पे नहीं बल्कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान बड़ी मफाद होगी इस तरह की सैंपल्स में, लेबॉर्ट्री में और अप टू डेट सिस्टम में आप सैम्पलिंग वगैरह करना फोरेंसिक के लिए। ये जैसे आपके पास 7 फोरेंसिक लैब है, जी इट हैज़ इन्फ्लुएंस थ्रू आउट द कंट्री। जी। जैसे भी कोई सीरियस इश्यूज आते हैं, आप भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वी विल बी अवेलेबल फॉर इंटायर कंट्री। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव वो पंजाब है। पंजाब को हमने एक हेल्दी फूड और क्वालिटी मेडिसिन और एग्रीकल्चर इनपुट्स की क्वालिटी को देखना है। उसके बाद देखें हमारी सर्विसेज जो हैं, एक दफ़ा जब आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो देन वी कैन ऑफर सर्विसेज टू अकॉर्डिंगली टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री आल्सो। अच्छा पाशा साहब, एज अ एक्सपर्ट आपने इतने इदारों में काम किया है और अपना 100% दिया है और उस इदारे को कामयाब करके भी हमने देखा है, दिखाया है। तो पाकिस्तान में जैसे बीमारियों की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिगर के अमराज, मैदे के अमराज, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है, नाकिस खुराक इसकी वजह है, किस किस्म के बड़े चैलेंजेस हैं जिनका सामना है जो जिस वजह से ये इशू क्रिएट हो रहे हैं? देखें ये जैसे आपने शुरू में भी कहा कि अडल्ट्रेशन, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये हमें ले दे गई हैं। नाकिस खुराक के इश्यूज़ हैं, अवेयरनेस के इश्यूज़ हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। तो वो एक तो एजुकेशन और अवेयरनेस के इशू हैं और दूसरी कंप्लायंस के इश्यूज़ हैं। हमारा कोई वो सिस्टम नहीं है, उसे कोई डर खौफ नहीं है कि जी ये मैं करूँगा तो मेरे साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये जैसे जैसे हमारे पास ये फैसिलिटीज़ डेवलप होंगी, हम टेस्टिंग की, तो उससे हमारी जो कंप्लायंस है वो बहुत उसकी बेहतर होगी। हमारी जो आगे उसकी सर्विलेंस है हमारी जो वो बेहतर होगी। जब वो बेहतर होगी तो उससे फिर आगे हेल्थ का जो बजट है वो हमारा काम होगा। अच्छा, देखा गया हमारी जो यंग जनरेशन है आजकल घर का खाना बहुत कम खाती है और बाहर से बहुत ज़्यादा हम लोग खाते हैं, फूडी हो गई है हमारी यंग जनरेशन। तो बड़े बड़े होटल्स जो हैं, बड़ी बड़ी जो शॉप्स हैं फूड की, हमने देखा है कि नाकिस खुराक जो है वो बेचते हैं, लो क्वालिटी मटेरियल फूड बेचते हैं, लाखों रुपया जुर्माना बढ़ने के बाद फिर वो फाल हो जाते ये हैं। मैंने जैसे कहा ना मैडम, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उन्होंने अपना काम करना है, करने से बाज नहीं आना और हमारा और ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए, लेकिन वी हैव टू प्ले आवर पार्ट एज इफेक्टिवली एज अच्छा पॉसिबल। पाशा साहब, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी इदारा कोई भी चीज़ बनाते हैं, एट द एंड हमारा एक विजन होता है, एट द एंड हमारा कोई हदफ होता है कि हमने इसको किस एंड तक लेके जाना है। तो पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग, डेफिनेटली तीनों चीज़ें आती हैं, तीनों पे आपका फोकस है, आपने पूरे प्रोग्राम में बड़ी डिटेल्ड चीज़ों को बताया भी है। तो क्या विजन रख के आप ये चीज़ शुरू कर रहे हैं कि पंजाब जो है हमारा कब ये नाकिस दवाइयों से, अद्वियात से, खाने से और ये ज़रूरी जो मसाइल हैं हमारे उनसे पाक हो जाएगा, कब तक? ये हमारा तो विजन है जी कि एज अर्ली एज वी कैन डू। तो इसमें हमारी ये कोशिश है कि जी हम विदिन नेक्स्ट 6 मंथ इसको पूरी फंक्शनल करें, इसकी एक्रेडिटेशन करें। हमारी पूरी सर्विसेज जो हैं वो हम सेक्टर को मुहैया करें और फिर ये सारा काम है कोलैबोरेशन का। और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी बड़ी हमें सपोर्ट है एंड दे आर कीन फॉर इट कि जी इसको एज अर्ली एज पॉसिबल हम लेके चलें।
और सारी सिंक्रोनाइजेशन हो बाकी इदारों के साथ, और फिर हम एक हेल्दी पंजाब की तरफ इसको लेके चलें। अच्छा, महफूज पंजाब के इस मिशन को जो हमारी आवाम है वहाँ तक शौर पहुँचाने के लिए, आवाम को बेदार करने के लिए, क्योंकि आवाम जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात करते हैं कि एक जो हमारी सोशल कैंपेन है वो हमेशा जारी रहनी चाहिए, आवाम को बिल्कुल, शौर होना चाहिए। बिल्कुल सही क्योंकि है। जितने भी इदारे गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट बना रही है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बना रही है, इनकी कामयाबी उसी वक्त है जब आवाम जो है हमारा सपोर्ट हो, हमारे साथ आवाम ताउन करे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम देयर इज के नो end पे? डाउट अबाउट इट। ये मैं बताना चाहता हूँ जी कि हमारी इंशाअल्लाह ताला पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी टीम जैसे आएगी, जैसे पहले आपके सामने मैंने डिलीवर किया है, 3 ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया, तो इसी तरह हमारी कोशिश है कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है टू सर्व द पीपल ऑफ दिस कंट्री, तो ये लेकिन उनकी हमें सपोर्ट बड़ी चाहिए होगी, पॉलिटिकल सपोर्ट, कि हमें हमारा काम करने दें, हमें जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, मेरिट बेस्ड काम और हमारी क्वालिटी के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हम वो रजीम जब सिस्टम वो लेके आ रहे हैं कि ज़ीरो इंटरफेरेंस और ज़ीरो टॉलरेंस है जी, कि कोई आपके इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा। अगर हम इस तरह काम करेंगे और हमें हर तरह की सपोर्ट होगी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो एक जनरल हर एक के लिए है ना जी, हर एक की हेल्थ के लिए, हर एक की बिजनेसेस के लिए, हर एक की वेलबींग के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हाँ, हमें पूछें, वी आर आंसरेबल टू बोर्ड, वी आर आंसरेबल टू पीपल, तो वी आर देयर कि जी अगर हम में कोई कोताही है, लेकिन हमें सपोर्ट चाहिए होगी। और क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस इशू है, जो हेल्थ एंड वेलबींग है, दिस इज़ हाईली इम्पोर्टेंट। वो हेल्थ इज़ वेल्थ वाली बात अब समझ आती है कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो इसमें मैंने यही अपने बोर्ड को भी, मेंबर्स को भी कहा कि जी हमें सपोर्ट करें, वी आर आंसरेबल, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट, और वी विल डिलीवर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हेल्थ इज़ वेल्थ बड़ा अच्छा मैसेज दिया तलत नसीर पाशा साहब ने। तो अपनी जो ज़िंदगी है उसकी कीमत जानें, और स्पेशली जैसे हम फूड की बात कर रहे हैं, तो जो खाने पीने की अशिया आप खरीदते हैं किसी भी जगह से, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो आजकल जाहिर सी बात है बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं, तो बड़ा देख के चीज़ों को लें कि कहाँ से आप चीज़ खा रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, और कुछ पैसे बचाने के लिए सस्ती क्वालिटी या सस्ती मटेरियल की चीज़ ना लें। खाने के लिए एक बड़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह जब हम अद्वियात खरीदते हैं पाशा साहब, तो बहुत सी जगह हम ऐसे है कि कोई छोटी कंपनी की या कम कंपनी की 1-2 रुपया बचाने के लिए हम ऐसी अद्वियात खरीद लेते हैं। तो जो सर्टिफाइड कंपनी हो, जो पता हो मशहूर एक जगह है, एक मशहूर कंपनी है, उसकी अद्वियात भी ख़रीदें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए। और ये छोटी सी भी जो आप कह लें लापरवाही है, वो एट द एंड आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।